खुद गया हूँ। सबसे पहले मैं सारे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो वॉलंटियर आए थे। मैं KPK गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। जब हमने पहले कहा 5 बंदे शहीद हुए हैं, फिर 35 हो गए, फिर 57 हुए, तो आप लोगों ने जिस तरह हमारी आवाज़ को आवाम तक पहुँचाया, दुनिया तक पहुँचाया, हम आपका भी मशकूर है। वफाकी हुकूमत की तरफ से एड आए हैं, हम तबरक नहीं करते। हमने पहले ऐलान किया था कि ये अवामी अहमियत की बात है, अवाम को रिलीफ देने वाली बात है, इस पर हम सियासत नहीं करते। हम वफाकी हुकूमत की काविशों को सराहते हैं। उन्होंने भी एड दिया, आज वज़ीर आज़म वहाँ गए हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। जो हेल्प करते हैं हमारे लोगों का, सारे हमारे इलाके हैं, हम उनको वेलकम करते हैं, उनको सराहते हैं। आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब गए हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। 3 बटालियन हमारे बुनेर में आए हैं, उन्होंने रिलीफ कैंप लगाए हैं, उन्होंने मेडिकल कैंप लगाए, बेहतरीन काम कर रहे हैं। उनके साथ हैवी मशीनरी है, उनके पास डॉक्टर और यूनिट है, उनके पास के 9 डॉग्स है जो हमारे स्निपर ट्रेन डॉग्स है, वो हमारे रिकवरी एफर्ट्स में हमारा हेल्प कर रहे हैं। उनका हर यूनिट का बंदे वहाँ बैठे, हम सब का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं पार्टियों के ऑर्गेनाइजेशन का, जमात इस्लामी का, ANP का, पीपल्स पार्टी का, मुस्लिम लीग का, इनके जो ज़ीली ऑर्गेनाइजेशन है, जसरा बाचा खान खुदाई खिदमतगार हुआ, अल खिदमत वाला हुआ, सब के PTI तो है, वो तो ऑलरेडी एट द टॉप ऑफ एवरी वन है। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। कि 547 का अब तक फैसला न हुआ, तो शिबली फराज और हमारे बड़े मयूर साहब के केस का कब फैसला होगा और कैसे होगा? दूसरा ये बताएं कि ज़िमनी इलेक्शन में आप हिस्सा लेंगे कि नहीं लेंगे? तीसरा और आखिरी सवाल है कि कुछ ये बातें आ रही है कि खान साहब की अप्रूवल 2 बार आपको मिलने का मिला है, आप खुद नहीं गए हैं, थोड़ा सा इसकी वजाहत करें। ये देखिए, वो जहाँ तक उमर साहब का ताल्लुक है, तो उमर साहब का फॉर्म 45 है इंशाअल्लाह ताला, और उमर साहब 17 करोड़ अवामों को रिप्रेजेंट करते हैं, कौमी असम्बली में भरपूर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इसका फ़ैसला जल्द हो जाएगा। जहाँ तक सेकंड क्वेश्चन है कि खान साहब से मुलाकात का, मुझे मुलाकात के लिए नहीं मिलने दिया गया था पहली मरतबा जब मैं गया था। कल मेरा नाम वहाँ लिखा हुआ था जाने के लिए, पता नहीं मुझे मिलने देते या न देते, लेकिन मैं बुनेर में बिजी था, वहाँ से उमर साहब की केस के लिए आ रहा था, उस टाइम पे मैं नहीं पहुँच सकता था, तो इसलिए वो मुलाकात मैं मिस कर गया। चेयरमैन ने महमूद खान कौमी असम्बली में पोजीशन लीडर, जबकि आदम स्वाति को सेनेट में मुकर्रर कर दिया है। क्या कहेंगे? आपने केस भी फाइल किया? नहीं, देखो, हमने केस फाइल कर लिया और हमारे केस में स्टे और हमारा चलेगा। खान साहब जो फैसला करते हैं उसमें किसी की दो राय नहीं है कि जो उसका फ़ैसला होता है वही फ़ैसला होगा। मेरे पास अभी खान साहब की, क्योंकि मैं बुनेर में मेरे पास एक्सेस नहीं था इंटरनेट के सर्विसेज का, मैंने सुबह मुख्तलिफ़ किस्म की TV भी मुझे देखा है, मेरे पास इन राइटिंग आएगा खान साहब का जो भी होगा, लेकिन फ़िलहाल हमारे तो केस चल रहा है, देखेंगे, लेकिन खान साहब का हर फैसला होगा। फ़िलहाल मेरे पास ऐसी कोई इन राइटिंग नहीं आया। यहाँ पे सिर्फ मैं एक चीज़ वाज़ेह कर दूँ, ये पोजीशंस लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असम्बली हो या कोई और हो, ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की अमानत है, और जिस किसी को नॉमिनेट करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, वही पोजीशन होल्डर होगा। ये हमारी पार्टी का डिसिप्लिन है और तकाज़ा है। और मैं यहाँ पे ये भी वाज़ेह कर दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी पोजीशन के लिए ज़िंदगी में कभी लॉबिंग नहीं की है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ट्रस्ट था, मैं अल्लाह ताला के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का मशकूर हूँ। उन्होंने एक नहीं 2 अहम वजारतें फ़ेडरल की दी थी, तवानाई की, पेट्रोलियम और पावर, उसके बाद इकनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न, और उसके बाद एज़ लीडर ऑफ द अपोजिशन जिस वक्त यहाँ पे मुंतखब हो के मैं आया, उससे पहले सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये रब्बुल इज़्ज़त के बाद वसीला वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ही बने, और उनका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने इतनी इज़्ज़त बख्शी है। डॉक्टर सभी को देखा 4 अगस्त को आपने एहतजाज किया, 14 अगस्त को हमने देखा, लेकिन कोई बात नहीं बन रही आपकी, तो क्या इरादा है इस्लामाबाद? नहीं, देखो, बात हमारी बनेगी और बात बन रही है। देखो, आवाम बोल नहीं रही, और मेरा ख्याल है कुछ लोग तो कोशिश ज़रूर कर रहे थे कि खान साहब की कन्विक्शन हो जाएगी, सज़ाएँ हो जाएगी, तो वो ज़्यादातर खान साहब की लोग भूल जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ के बावजूद आज भी खान साहब मकबूल तरीन लीडर है, लोग नहीं भूले। हम तहरीक भी चलाएँगे, कोर्ट में भी जाएंगे, केसेस भी कर रहेंगे। कल खान साहब की केसेस दोबारा अफेक्स है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ भी जाएंगे, देखते हैं किस हद तक हमें रिलीफें मिलती है। ऑब्वियसली हालात टफ ज़रूर है, लेकिन हमारा स्ट्रगल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेगा, और कंटिन्यू इंशाल्लाह ताला आवाम की जज्बे के साथ हम आगे बढ़ेंगे। बैरिस्टर साहब, आखिरी सवाल है
درست صاحب یہ الزامات جو اٹھ رہے ہیں بلکہ یہ بھی حقیقت بھی ہے کہ ہمارے بہت سی مشینری جو ہے وفاق کے قبضے میں ہیں اور یہاں پہ ریسکیو آپریشن جو ہے اس میں مشکلات ہے صوبائی حکومت کو. تو اس پر صوبائی حکومت کا اور پی ٹی آئی کا کیا وہ ہے؟ دیکھیں ہم نے پہلے بھی صوبائی حکومت کی جو جتنی بھی مشینری تھی وفاقی حکومت نے اسلام آباد میں روکے رکھی تھی, اس سے کارروائیاں ہو رہی تھی وفاقی حکومت کی, صوبائی حکومت کی. لیکن میں نے اسپیسیفکلی وفاقی حکومت سے یہ ریکویسٹ کی تھی جب کہ ہمیں مشینری چاہیے تو آپ ایف ڈبلیو او کے, این ایل سی کے, این ایچ اے کے پاس بڑی ساری مشینری ہے چھوٹے بڑے, آپ ہمیں وہ دے دیں تاکہ ہم لوگوں کے راستے ہموار کر سکیں. پہاڑی علاقہ ہے, وہاں ڈمپر ہمیں چاہیے, اسکیویٹر چاہیے, باقی لوڈر چاہیے. تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے, وہ والے تو ہمارے پاس نہیں آئے, لیکن آرم فورسز کی طرف سے جو آئے ہیں آرمی کے پاس اپنے ہیوی مشینری ضرور موجود ہے. صوبائی حکومت کی ساری مشینری وہاں موجود ہے. ہمارے پاس سوابی سے لوگ آئے ہیں, مردان سے آئے ہیں, ان کے پاس بھی مشینری ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج سارے راستے آلموسٹ کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں ان کے پاس آپ وہاں پر ہے, ہر جگہ جاتے ہیں تو وفاقی حکومت کی جانب سے وہ میں نے کہہ دیا وہ